हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में ज़ोडिएक साइन लियो के बारे में बात करेंगे। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे उनके ट्रेट्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की होती है। फिर हम एंग्जाइटी फोकस्ड बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि उनकी एंग्जाइटी के स्टेट में जब वो इनसिक्योर फील करते हैं, जब वो ट्रिगर्ड फील करते हैं, जब एंग्शियस फील करते हैं, जब उनको एक क्लोज टू एन एंग्जाइटी कम पैनिक अटैक आ रहा होता है, तो उनका बिहेवियर कैसे ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से उनको खुद नुकसान पहुंच रहा होता है या फिर उनके आसपास उनके चाहने वालों को, उनके नज़दीकी लोगों को नुकसान पहुंच रहा होता है। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में उन सिचुएशंस में उन बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इजी तरीके बताऊँगी जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लियो हैं या आप किसी लियो ज़ोडिएक साइन किसी इंसान को जानते हैं जो एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका निम और मैं को फाउंडर हूँ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज के, जहाँ पे हम आप ही लोगों की हेल्प करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, रिलेशनशिप इश्यूज़ में, क्रॉनिक डिजीज़ में। तो अगर आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा एंड देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम अस। यस, हम आपको डायरेक्टली कॉल पे बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे, वो भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। हम लंबा टाइम नहीं लेंगे, हम बैक टू बैक सेशंस नहीं करेंगे, ये महीनों सालों तक चलता रहेगा बिकॉज वी बिलीव कि रिज़ल्ट्स जल्द से जल्द आने चाहिए। तो वी गारंटी यू रिज़ल्ट इन जस्ट फ्यू वीक्स, जो बाकी लोग आपको नहीं दे पाएंगे। तो आई एम श्योर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा अच्छे से उठाएंगे। अभी के अभी लिंक पे क्लिक करिए और फिर वीडियो में वापस आइए। तो आइए हम बात करते हैं लियो ज़ोडिएक साइन के बारे में। लियो ज़ोडिएक साइन वाले लोगों का बर्थडे लाइज बिटवीन समवेयर अराउंड आई थिंक 23 जुलाई और 22 अगस्त के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है उन साइंस को लियो साइंस बोलते हैं। एंड इनके कोर ट्रेट्स होते हैं कि ये काफ़ी करेजियस होते हैं और ये काफ़ी पैशनेट होते हैं, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक होते हैं। इनको ना अटेंशन बहुत अच्छी लगती है कि अगर उनको अटेंशन मिले, इफ़ दे आर दी लाइट इन द रूम, तो इनको बहुत अच्छा फील होता है। तो इनको अटेंशन लेना बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसे रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे उनको लीडरशिप के रोल में देखा जाए, उनको एक अथॉरिटेटिव रोल में देखा जाए, उनको वो फीलिंग, वो सेंस ऑफ कंट्रोल बहुत अच्छी लगती है। इनमें बहुत ही तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है और इनकी पर्सनालिटी थोड़ी इंटिमिडेटिंग होती है। अगर कोई लियो ज़ोडिएक साइन आपके आसपास होगा तो आपको एक एक रिपल्शन भी आएगा और आपको एक अट्रैक्शन भी आएगा उनके टुवर्ड। इट्स लाइक दे आर इंटिमिडेटिंग, तो थोड़ा घबराहट होगी उनसे, बट उनसे एक अट्रैक्शन भी होगा कि अरे यार, इस इंसान से बात करना है, इस कमरे में जाके, जिस रूम फुल ऑफ पीपल, मुझे इस इंसान से बात करना है। ये कुछ अलग हटके लग रहा है, कुछ अलग वाइब्स मिल रही हैं, स्ट्रॉन्ग या बोलते हैं ना जिनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। तो लियो थोड़े वैसे साइंस होते हैं। इनको ड्रामा बहुत पसंद है लाइफ में, क्योंकि इससे इनकी लाइफ फ़न रहती है, थोड़ा सा वो स्टिमुलेटेड रहते हैं, हंस खेल ज़्यादा पाते हैं। बट एक चीज़ कैरेक्टर में उनका ये भी है कि ये काफ़ी ढीठ होते हैं तो अगर उनका मन कहीं बन गया है, फिक्स हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं वो बदलने के लिए। उनसे बदलना तभी होगा जब वो खुद चाहेंगे, बट अगर सिचुएशन उनको फोर्स कर रही होती है तो शायद वो नहीं बदलना चाहते। वो परसिस्ट करते हैं कि उनको बदलना ना पड़े, उनको चेंज ना करना पड़े। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश करते हैं कि वो रेजिस्ट कर सकें इस चेंज को, तो वो बहुत स्टबर्न होते हैं। एक सबसे एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्ट है लियोज़ में कि जितने ये स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखते हैं ना, उतना ही कोमल इनका दिल होता है। तो जब कोई इनको क्रिटिसाइज़ करता है या फिर ये रिजेक्शन फेस करते हैं, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाता है, इनका सेंस ऑफ सेल्फ डगमगा जाता है। तो प्रॉबली एंग्जाइटी में सबसे बड़ी चीज़ जो इन्फेक्ट करती है इन लोगों की, दैट इज़ देयर सेंस ऑफ सेल्फ, उनकी सेल्फ इमेज, कि लोग उनको वो जो कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी मानते हैं तब उनको वो छोटा फील होता है। लियोज़ को बहुत ही अब जैसे वो एंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उनको ना लग्जरी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, उनको इंडल्जेंस वाली चीज़ें बहुत पसंद होती है। लाइक लिव लाइफ किंग साइज़ वाला कंसेप्ट से वो करते हैं अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस।
तो ये थे कुछ हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो एक लियो पर्सनालिटी टाइप को, एक लियो ज़ोडिएक साइन को डिस्क्राइब करता है। आइए अब हम जानते हैं कि एंग्जाइटी में लियो का बिहेवियर कैसा हो सकता है। जब वो ट्रिगर हो रहे हों, जब उनको घबराहट हो रही है, वो बहुत एक्सेसिवली चिंता कर रहे हों, बेशक वो काम की वजह से कर रहे हों, वो किसी लाइफ क्राइसिस की वजह से कर रहे हो सकता है उनके फाइनेंसेस डगमगा चुके हैं, हो सकता है उनका दिल टूट चुका है रिलेशनशिप में, हो सकता है उनकी होप चूर हो चुकी है। तो जब कोई लियो ज़ोडिएक साइन एंग्जाइटी में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, उसके क्या हैबिट्स निकलती हैं अपने आसपास के लोगों में। तो पहली चीज़ ये है कि सेल्फ डाउट हिट होता है उनका। अब जैसा कि हमने बात की कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बीइंग्स होते हैं, बाहर से इतना कॉन्फिडेंस जो इंसान शो कर सकता है, अगर एंग्जाइटी के स्टेट में वो है तो सबसे पहले उसका वो जो होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो चूर हो जाता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से डगमगा जाता है। एंड इनसिक्योर, घबराहट, फियर ऑफ जजमेंट, एंग्जाइटी स्ट्रिकन सिचुएशन में ये सब चीज़ें उनको बहुत इफ़ेक्ट करती है। एंड जैसे अगर वो एंग्जाइटी के स्टेट में हैं, कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है ना, तो जितना वो कॉन्फिडेंट फील इनिशियली कर रहे होते हैं, वो उससे भी ज़्यादा, अब सिंस ये बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, तो जब गलत डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही होती है तो वो उतनी ही इंटेंसिटी से इनसिक्योर भी फील करते हैं, उतनी ही इंटेंसिटी से उनको डर लगता है कि यार हम अपने हाई एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पा रहे। तो ये इनका एक बिहेवियर है कि उनका इनर टर्मोइल उनको बहुत डिस्टर्ब करने लगता है, उनका सेल्फ डाउट बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सल्यूशन एक ही हो सकता है दैट दे कैन प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। वो अपने अकम्पलिशमेंट्स याद करें, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ याद करें, वो इंसिडेंट्स याद करें कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया। इससे उनकी जो सेल्फ डाउट वाली चीज़ है वो मिनिमाइज़ होगी। दूसरी चीज़, जैसा कि मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ अबाउट एंग्जाइटी, अबाउट बिलीव्स, अबाउट विजुअलाइजेशन। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप विजुअलाइज करें कि आप सक्सेसफुल हैं। तो जब आप विजुअलाइज करेंगे तो एक आपको अंदर से जो आपके केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ना, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। क्योंकि जो पेन हम रियल लाइफ इवेंट में फ़ील करते हैं, वही पेन हम एक मेमोरी को सोच के फ़ील कर पाते हैं। सिमिलरली अगर हम रियल टाइम में कॉन्फिडेंट हैं, हम किसी चीज़ में सक्सीड कर रहे हैं, तो जो प्लेजर हमें उस मोमेंट में एक्सपीरियंस होता है, वही एक विजुअलाइजेशन के थ्रू भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, दैट इज़ विजुअलाइजिंग दैट दे आर सक्सेसफुल। इट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, जो कि हैम्पर हो चुका है। तो इससे जब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो जो उनको गोल्स अचीव करने हैं वो उनके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाएगा एट अ स्टेट वेयर दे आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। तीसरी चीज़ ये है कि what they can do is they can focus on the preparation aspect of anything that they want to do। क्योंकि जब वो प्रिपेयर करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, तो उनका एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एंड यू नो, जो चीज़ आपको नहीं आती, आपने नहीं करी, उसके लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, आप वो कॉन्फिडेंस फेक भी नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो नेचुरल सी बात है आप बहुत ही कंफर्टेबल होने लगेंगे। और जैसे ही आप कंफर्टेबल होने लगेंगे उस चीज़ से, familiar होने लगेंगे उस चीज़ से, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो जितना भी ये इनर टर्मोइल चल रहा होगा, नेगेटिव स्पायरल में आप घुस रहे होंगे, जो सेल्फ डाउट होगा वो चेक में आ जाएगा। अब ये थी एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या होती है एंग्जाइटी के उसमें कि सिंस इनका सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चाहते हैं कि लोग इनको पावरफुल नज़रिए से देखें, ये चाहते हैं कि लोगों को देख के लगना चाहिए कि इस लियो में बहुत कॉन्फिडेंस है। तो इनके लिए सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि लोग उनको जज ना करें, लोग उनको छोटा ना फील कराएं, वो वीक फील ना करें, वो प्रिटेंड करने लगते हैं कि दे आर एब्सोल्युटली फाइन। वो एक मास्क पहन लेते हैं कि उनकी इनसिक्योरिटी ना दिखे, उनकी फीलिंग्स ना दिखे। बेसिकली वो एंग्जाइटी के स्टेट में खुद को घोट लेते हैं।
एंड एंग्जाइटी रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले उसको महसूस करके रिलीज़ करना पड़ता है। आप उसे ढक के, बचा के, छुपा के रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ये जो इनका पैटर्न है, जो ये मुखौटा एक डाल लेते हैं कि दुनिया को पता ना चल जाए कि मैं वीक हूँ, दुनिया को मेरी असलियत ना पता चल जाए इस मोमेंट में, सिर्फ इस मोमेंट में, क्योंकि अभी मैं एंग्जाइटी स्ट्रिकन हूँ, मैं एंग्जाइटी के स्टेट में हूँ। तो उस सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिहेवियर में इंडल्ज करने लगते हैं जिससे उनकी आइडेंटिटी लूज़ होने लगती है। वो प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है, बट अंदर उनके एक इनसिक्योर बच्चा बैठा है जो कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जो कि बहुत छोटा वीक फील करता है। तो ये एक हेल्दी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है एक टाइम के बाद। लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि मैं हूँ कौन, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये क्या फिर मैं ये इनसिक्योर सेल्फ हूँ। एंड इसी कॉन्फ्लिक्ट में और प्रॉब्लम्स आती हैं और कन्फ्यूजन्स आते हैं, और प्रोबेबली एक पॉइंट पे इतना कन्फ्यूजन आएगा कि आप शायद ओसीडी डेवलप कर लें, आप डिप्रेशन डेवलप कर लें। तो इस बिहेवियर को अगर हम सही टाइम पे सही तरीके से कोप अप कर लें, रेगुलेट कर लें, तो ही हमारी भलाई है। तो इसको रेगुलेट कैसे करना है? आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक ये कि आप यू एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी। अगर आप ऐसा महसूस करें इनसिक्योर, तो लीन ऑन टू योर लव्ड वंस। ऑफ कोर्स यू हैव फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स यू हैव योर पीपल, यू हैव योर फैमिली। किसी ट्रस्टिंग इंसान से जिससे आप कनेक्ट कर सकें, उसके सामने खुलें, अपनी दिल की बात कहें। क्योंकि जब आप अलाउ करेंगे अपने आप को वल्नरेबल होने के लिए, तभी आप उस इनसिक्योर इंसान को, जो अंदर एक वर्जन बैठा हुआ है छुप के, वो सांस ले पाएगा, उसको रिलीफ मिलेगी उस सफोकेशन से, उस एंग्जाइटी से। आप उस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करके रिलीज़ भी कर पाएंगे। तो वन शुड डेफिनेटली एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके टू बी वल्नरेबल अराउंड पीपल हु यू कैन ट्रस्ट, अराउंड पीपल हु सपोर्ट यू। दूसरी चीज़ इस सिचुएशन में एंग्जाइटी को रेगुलेट करने के लिए ये कर सकते हैं कि you can constantly remind yourself that it's absolutely okay to not be okay. बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इस वजह से they don't allow themselves to feel those emotions। उन इमोशंस को, उस एंग्जाइटी को एड्रेस ही नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। तो उस स्टेट में इट्स बेटर कि हम एक्सेप्ट करें, लियो ज़ोडिएक साइन वाले लोग एक्सेप्ट करें कि उनको अभी इनसिक्योर फील हो रहा है, उनको अभी घबराहट फील हो रही है। उनको इस चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस चीज़ से एक मुखौटे से ढकने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ओके टू बी अ मेस समटाइम्स, राइट? तो ये हो गया दूसरा बिहेवियर और उसके कोपिंग मैकेनिज़म्स। तीसरा हो गया कि लियो ज़ोडिएक साइंस को एक बहुत ही एक अर्ज होता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करें। वो बहुत ही माइक्रो मैनेज करने लगते हैं लाइफ को, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, डिसीजंस को, आसपास के लोगों को। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर देते हैं चीज़ों को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, ताकि कम से कम अनसर्टेनिटी का स्कोप हो। सब कुछ सर्टन करना चाहते हैं। एंड बीइंग ऑनेस्ट, लाइफ ऐसे नहीं चलती। अगर ऐसे ही चलनी होती तो लाइफ वुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल, सो ईजी। इतनी हार्डशिप लोगों की लाइफ में नहीं आती। बट आप परफेक्ट लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। अनसर्टेनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इम्परफेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे इस बिहेवियर को, जो एक्सेसिव कंट्रोल वाला नेचर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई कितना ही कंट्रोल कर ले, लाइफ गिव्स यू समथिंग डिफरेंट, कुछ वो अनसर्टन ले ही आएगी। दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। तो इस सिचुएशन में एक लियो ज़ोडिएक साइन को एंग्जाइटी को रेगुलेट करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो एक फ्लेक्सिबल प्लान बनाएं प्लान ऑर्गेनाइज करें, बट एक गुंजाइश छोड़ दें अनसर्टेनिटी के लिए भी, कि अगर लास्ट मिनट में या किसी सिचुएशन में कुछ चेंजेस आएँ तो वो घबराएं ना। दे शुड बी एक्सपेक्टिंग कि 10% चांसेस हैं कि कुछ बदलाव आएगा, बट मैं रेडी हूँ उस पर फेस करने के लिए। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्लान बनाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट विल हेल्प देम टू ईज़ आउट दैट एंग्जाइटी।
क्योंकि अगर उन्होंने प्लान कर लिया और फिर कुछ अनसर्टन चीज़ होगी, इट विल हिट देम हार्ड, एंड वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज कि वो बिखर जाएं, राइट। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट मोमेंट में घुसें। इससे क्या होगा, वो ग्राउंडेड फील करेंगे, वो रियलिटी में रहेंगे, वो ओवर थिंकिंग करके फ्यूचर सिनारियोज़ के बारे में सोच के अटकेंगे नहीं, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी प्रेजेंट मोमेंट में आके। और बहुत सारी टेक्निक्स है प्रेजेंट मोमेंट पाने के लिए। लोग काउंटिंग करते हैं, लोग अवेयरनेस में देखते हैं, वो 5 4 3 2 1 टेक्निक जो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लोग वो प्रैक्टिस करते हैं, तो इट हेल्प्स। चौथा बिहेवियर है जो एक लीरियो ज़ोडिएक साइन एंग्जाइटी में प्रोजेक्ट करता है, विच इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली। आप सोच के देखिए, कोई इंसान जिसमें शेर की जितनी एनर्जी है, एंथुजियाज़म है, पैशन है वो शेर को नाराज़ कर दिया तो वो शेर कितना डैमेज कर सकता है ना। तो चौथा बिहेवियर है कि इनका टेम्पर लूज़ हो जाता है। तो जितना भी इनका पैशन, ज़ील, एनर्जी है, वो सारी की सारी एक जगह आ जाती है और वहाँ पे पेशेंस का नामो निशान नहीं होता, इम्पेशेंस एट इट्स पीक। तो इससे क्या होता है कि सारी एनर्जी डाइवर्ट हो चुकी है फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेबिलिटी में, गुस्से में, और वही चीज़ प्रोजेक्ट होगी बाहर, एंड इट विल कम बैक टू देम एज वेल, एंड उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पे व्हाट दे कैन डू टू कोप विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, हैबिट और पैटर्न इज़ कि वो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस करें, अपनी मसल को टेंस करें पूरी बॉडी की, धीरे धीरे फोकस करके, और उस टेंशन को रिलीज़ करें और ब्रीद आउट करें। तो इससे अवेयरनेस भी होगी, इससे माइंडफुलनेस भी होगी, इससे बॉडी में जो मसल्स हम टेंस्ड अप, जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी मसल्स टेंस हो जाती हैं, इट्स अ फैक्ट। अगर मैं बोलूँ अभी कि आप स्ट्रेस्ड हैं और आप मुंडी हिलाएंगे, आप ऑब्जर्व करना कि आपके कंधे थोड़े से ऐसे हो रखे होंगे, आपकी गर्दन थोड़ी सी स्टिफ हो रखी होगी, एंड दिस इज़ नेचुरल वे अ बॉडी एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन सर्टन सिचुएशंस। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प अ लॉट। अब जहाँ पे गुस्से की बात आती है, गुस्सा भी ज़रूरी है। इट हेल्प्स यू एक्सप्रेस समथिंग दैट यू आर फीलिंग, इट हेल्प्स यू रिलीज समथिंग दैट यू आर फीलिंग विच इज़ नॉट मेकिंग यू फील प्लेजेंट। तो यहाँ पे समझदारी इसमें है कि टेक अ स्टेप बैक, ब्रेक लीजिए। ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको डील करना है। आप ब्रेक लीजिए, अपने आप को शांत करिए, और जब आप शांत, आपका स्टेट एंग्जाइटी से काम वाले स्टेट में आएंगे, यू विल मेक बेटर चॉइसेस, यू विल परसीव द सिचुएशन इन अ बेटर एंड क्लियरर वे, जिससे आप एक बेटर डिसीजन लेंगे, आप बेटर बिहेवियर प्रोजेक्ट करेंगे, इससे और नुकसान नहीं होगा और प्रोबेबली न्यूट्रलाइज हो जाएगी सिचुएशन और आप भी अच्छा फील करेंगे। तो दिस इज़ द फोर्थ बिहेवियर एंड हाउ यू कैन कोप विद इट। आखिरी बिहेवियर जो पैटर्न है वो है कि वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। लियो ज़ोडिएक साइन वाले लोग काफ़ी सोशल होते हैं, उनको लोगों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एक कमरे में जहाँ पे वो हों, उनको वो अटेंशन बहुत अच्छी लगती है, तो उनकी सोशल लाइफ थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है रिलेटिवली दैन अदर ज़ोडिएक साइंस। तो जब वो छोटा महसूस कर रहे हैं अंदर से, दे डोंट फील कंफर्टेबल अराउंड पीपल, वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, वो कोने में जाके बैठ जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं, ट्राइंग टू थिंक कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जो एक्चुअली हेल्दी नहीं है। आप सोच के देखिए, जिस इंसान के लिए फ्यूल है आसपास लोग होना, सोशलाइज करना, वो इंसान छुप के कोने में बैठ जाए और रोने लगे, तो कितना कितना कॉन्फ्लिक्ट आता है उनकी वैल्यूज़ में, उनके बिलीव्स में। और जब किसी का माइंड कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में होता ना, दे आर नॉट इन अ स्टेट वेयर दे आर हैविंग एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ थिंग्स, वो कुछ गलतियाँ कर बैठ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग, अपने कोर नेचर को याद रखिए कि आपको सोशलाइज करना पसंद है। तो इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली डिटैचिंग योर सेल्फ, आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समबडी, आपका कोई लव्ड वन, आपका कोई जान पहचान वाला, आप जिससे आप खुल के थोड़ा कुछ बोल सकें कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, बस उतने में ही आधी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकती कि आपको बिल्कुल सोशल होने, एकदम एक्सट्रीम सोशल, जो आप
अपने हैप्पी स्टेट में करते हैं, वो होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा छोटे से रोल में भी सोशल हो सकते हैं कि जहाँ पे एक लो प्रेशर ज़ोन हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा सोशलाइज़ कर सकें, जिससे आपका जो कोर वैल्यू है, आपका जो फ्यूल लेने वाला सिस्टम है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट मेक्स यू लाइवली, दैट मेक्स यू फील गुड, आप वो कर सकें बिना डरे, और आप साथ साथ वो एक्सपीरियंस को इन्जॉय भी कर सकें। तो एक इंस्टेड ऑफ आइसोलेटिंग, आप अपने कोर के साथ ही हाथ में हाथ डाल के, बेशक 100% जितना सोशल होता है वो नहीं, बट 10% सोशल होने की ज़रूर कोशिश करें, चाहे छोटे ग्रुप में, चाहे थोड़े प्राइवेट ग्रुप में, चाहे थोड़ा लोग ही रह के, बट इन्जॉय ज़रूर करें। तो ये थे लियो ज़ोडिएक साइन के बारे में कुछ ट्रेट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे वो एंग्जाइटी में बिहेव करते हैं, क्या उनके पैटर्न्स होते हैं, और कैसे वो इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, एंग्जाइटी सिम्टोमेटिक तरीके से आपकी बॉडी में महसूस होती है, और वो आप कितना ट्रिगर हुए हैं किसी सिचुएशन से, किसी आवाज़ से, किसी मेमोरी से, किसी इमोशन से, आप इन चीज़ों से उस सिचुएशन में रेगुलेट कर सकते हैं अपनी एंग्जाइटी को, अपने आप को बचा सकते हैं उस डर से। बट इससे आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। तो रूट कॉज पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि आप हर 2 दिन बाद एक एंग्जाइटी के स्टेट में हों और ये सब इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो। किसके पास है इतना टाइम कि इतनी एंग्जाइटी को फुटेज दे दें कि लाइफ में कि अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी हॉबीज़ छोड़ दें। किसको करना है? नहीं करना। सबको अपने अपने गोल्स पसंद है, अपने सपने पसंद है, अपने शौक़ पसंद है, अपनी हॉबीज़ पसंद है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो रूट कॉज पे काम करो, ताकि ये बार बार बैंडेड लगाने से अच्छा है कि एक बार पूरा एकदम इन डेप्थ सोल्यूशन मिल जाओ, ये आपको प्रॉब्लम बार बार सताना बंद कर दे। और उसके लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिए, एंड वी विल रीच आउट टू यू एज सून एज़ पॉसिबल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो को सुन के मज़ा आया हो, यू माइट हैव एन्जॉयड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।